दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये कहानी है भारत के उस ऑपरेशन की जिसने पाकिस्तान को चौंका दिया, उसके युद्धपोतों को भागने पर मजबूर कर दिया और भारत की रणनीति को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आपने खबरों में पढ़ा या सुना होगा कि पाकिस्तान की नौसेना के कई युद्धपोत अचानक कराची पोर्ट से गायब हो गए और वो ईरान की सीमा के पास जाकर छिप गए। और इस पूरे घटनाक्रम का राज खुला सैटेलाइट तस्वीरों से। अब सोचिए, युद्धपोत यानी वो ताकत जिसे देश समुद्र में अपनी सबसे बड़ी ढाल मानता है, अगर वही छिप जाए तो साफ है कि हालात बहुत तनावपूर्ण थे। इससे पहले जानेंगे कराची पोर्ट की अहमियत, फिर समझेंगे पाकिस्तान को क्यों छिपना पड़ा, इसके बाद सैटेलाइट तस्वीरों की असली भूमिका, और आखिर में भारत की रणनीतिक सफलता और इसका अंतर्राष्ट्रीय असर। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको सीधे हिंद महासागर से अरब सागर तक और वहां से पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक ले जाएगा। सच कहें तो पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से डरा हुआ है, तभी तो उसने अपने सारे जहाज दूर दराज में छिपा दिए हैं। वैसे पाकिस्तान को युद्ध करना ही नहीं चाहिए। वजह साफ है, जब देश में खाने को ही नहीं है तो सैनिकों को क्या खिलाएंगे, और अगर पेट ही खाली है तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी। फिर भी मान लिया कि उन्होंने युद्ध किया, तो कम से कम युद्ध ढंग से लड़ना चाहिए था। क्या ऐसे युद्ध लड़े जाते हैं? दोस्तों, हर देश की सुरक्षा की धड़कन सिर्फ उसकी जमीन नहीं होती, बल्कि उसका समुद्र भी होता है। पाकिस्तान के लिए ये धड़कन है कराची पोर्ट। पाकिस्तान का लगभग 90% समुद्री व्यापार यहीं से होता है। नेवी का मुख्य बेस यहीं पर है। तेल और गैस की सप्लाई लाइनें यहीं से होकर गुजरती हैं। अगर कोई दुश्मन इस पोर्ट को ब्लॉक कर दे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है और उसकी नेवी भी पंगु बन सकती है। भारत ये बात अच्छी तरह समझता है। याद कीजिए 1971 का युद्ध। भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर हमला करके पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया था कि उसकी सप्लाई लाइन ही टूट गई। ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन आज भी नौसैनिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तभी से पाकिस्तान को हमेशा डर बना रहता है कि भारत फिर से कराची को निशाना बना सकता है। अब जरा मौजूदा हालात पर नजर डालिए। भारत के पास आज इंस विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर सबमरीन है और सबसे बढ़कर स्पेस से निगरानी करने वाली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। यानी अगर जंग हुई तो भारत पाकिस्तान की हर चाल पहले से पकड़ लेगा। यही डर पाकिस्तान को मजबूर करता है कि वो अपने युद्धपोतों को कभी कराची में खुलेआम न रखे, बल्कि छिपाने की कोशिश करे। और यही हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। खबरों के मुताबिक ये ऑपरेशन भारत की उस निगरानी रणनीति का हिस्सा था जिसमें पाकिस्तान की नौसैनिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। अचानक देखा गया कि पाकिस्तान ने अपने कई प्रमुख युद्धपोत कराची पोर्ट से हटा लिए। ये वॉरशिप ईरान की सीमा के पास अरब सागर में जाकर खड़े हो गए। वजह साफ थी, उन्हें डर था कि भारत कराची पर सीधा हमला कर सकता है। अब सवाल उठता है, ये डर क्यों? दरअसल हाल ही में भारत ने कुछ बड़ी सैन्य कवायदें की थीं, जिनमें एयरफोर्स और नेवी की संयुक्त एक्सरसाइज भी शामिल थीं। साथ ही भारत ने अपनी मिसाइल क्षमता का भी प्रदर्शन किया था। ये संदेश पाकिस्तान के लिए साफ था, भारत अब किसी भी हालात में जवाब देने को तैयार है। इसी बीच पाकिस्तान को आशंका हुई कि भारत कराची पोर्ट को निशाना बना सकता है, और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने युद्धपोत वहां से खिसकाकर ईरान की सीमा की तरफ खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खेल शुरू हुआ यहां से। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम की सैटेलाइट निगरानी की। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखा दिया कि पाकिस्तान के युद्धपोत कहां से कहां गए, कौन सा जहाज किस पोजीशन में है। यहां तक कि उनके रडार और मिसाइल सिस्टम की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की गईं। यानी पाकिस्तान चाहे जितना छिपे, भारत की आंखों से बच नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा संदेश यही था, भारत अब सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि स्पेस और समुद्र दोनों जगहों पर हावी है। अब जरा समझते हैं कि ये सैटेलाइट तस्वीरें इतनी अहम क्यों हैं। पहले के ज़माने में दुश्मन की गतिविधियों को समझने के लिए स्पाई प्लेन भेजे जाते थे, जिनका खतरा बहुत बड़ा था। लेकिन आज भारत के पास ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज़ों की मूवमेंट पकड़ सकती है। ये तस्वीरें केवल लोकेशन नहीं दिखाती, बल्कि जहाज का साइज, उसकी स्पीड और उसकी दिशा भी बता देती हैं।
इससे भारतीय नौसेना को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान किस प्लानिंग में लगा है। साथ ही ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबूत बन गईं कि पाकिस्तान किस तरह डर के कारण छिप रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो सैटेलाइट तस्वीरें ही वो आईना है जिसमें पाकिस्तान की असली हालत पूरी दुनिया ने देख ली। ऑपरेशन सिंदूर का असर सिर्फ भारत पाक तक सीमित नहीं रहा, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश दिया। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी इस घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे। सबको साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव रणनीति अपनाने में सक्षम है। पाकिस्तान के लिए ये शर्मिंदगी थी कि उसके युद्धपोत अपने ही देश की सीमा छोड़कर किसी और देश के पास जाकर खड़े हो गए। भारत के लिए ये बड़ी सफलता थी। उसने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ताकत साबित की और दुनिया को दिखा दिया कि अब हिंद महासागर में असली दबदबा भारत का है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की नई रणनीति का ऐलान था। पाकिस्तान के लिए ये संदेश कि अब छिपना ही उसका एकमात्र विकल्प है और भारत के लिए गर्व का मौका कि उसकी सैटेलाइट और नेवी मिलकर दुश्मन को मात दे सकती हैं। अब समुद्र हो या आकाश, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।